झूठ के कई पाँव होते हैं, लेकिन सच बोलने के लिए एक बंदा ही काफ़ी है। मैं बात कर रही हूँ उस फिल्म की जो एक विश्वास है, जो सच्चाई है और जिसे पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज, विनोद जी, अपूर्वा। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया टीवी पर। और मनोज, जब बात करते हैं सच्चाई की, कितना मुश्किल हो जाता है सच बोलना या सच का साथ देना? मुश्किल है आज के समय में, आज के दौर में, और ख़ास करके और भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब आप सच जो बोलना चाह रहे हैं वो किसी और का सच ले करके आप आगे जब बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पे आपकी कोई लेना देना नहीं है, आपका जीवन उससे जुड़ा हुआ नहीं है, जब दूसरे का सच को साथ लेकर चल के उसको न्याय दिलाना चाह रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए ये कहानी चुनी गई, क्योंकि इसीलिए सोलंकी साहब जो हैं वो बड़े कमाल के किरदार हैं अपने निजी जीवन में भी, कि जिस आदमी ने एक माइनर 15-16 साल की बच्ची के पूरे केस को और पूरे सच को वो लेकर आगे बढ़े और अंत तक लड़ते रहे जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और इसीलिए ये कहानी बड़ी अनोखी लगी हम सब लोगों को। और अनोखी के साथ साथ मनोज, मुझे लगता है ज़रूरी भी है। बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे विनोद जी, जिस तरह से मनोज ने कहा कि बहुत मुश्किल होता है सच बोलना या सच का साथ देना भी, स्पेशली वो सच जब आपका नहीं किसी और का है। वो डिपेंड करता है कि वो आपका कितना साथ देता है। ऐसे में एक ऐसे प्रोजेक्ट को बैक करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे आया जहन में कि ये जो फिल्म है उसे पर्दे पर दर्शाया जाए? जैसे मनोज जी ने कहा कि पीसी सोलंकी, जिसकी खुद की लड़ाई नहीं थी, वो उसने अगर समाज में एक प्रताड़ित लड़की जो छोटी बच्ची है उसके लिए उसने फाइट किया, तो देन हमें एज अ प्रोड्यूसर लगा कि उनकी स्टोरी सबको बतानी चाहिए। और वो बताने के लिए जब मनोज जी के पास गए और उन्होंने जब बोला कि हाँ, इट्स अबाउट गेटिंग टुगेदर विद लाइक माइंडेड पीपल, और जब उन्होंने भी, एक तो हमको लगा कि हाँ यार, ये सच, ये जो हम कहना चाहते हैं, जो कहानी पे हम लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, अगर मनोज जी जैसे लोग और सुपन जो हमारा क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, देन अपूर्वा, जब हम सब मिले तो उन सब के हिसाब से ये स्टोरी बताना लाजमी हो गया। और जिस तरह से स्टोरी आई है, हमने पिक्चर देखी है, हमको लगता है कि जब आप लोग देखेंगे, एक सवाल अगर कोई पूछेगा कि क्या ये जो हुआ वो सही हुआ या वो गलत हुआ, तो हमने तो सिर्फ वो बताया कि जो हुआ है, सही या गलत, वो कोर्ट ने फैसला सुनाया है या जजमेंट में भी है, पब्लिक डोमेन में भी है। एक तरीके से सबको देखना होगा कि हमारे हिसाब से हमको एक एंड अगर मिल जाता है ना, कि ये फिल्म देखने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, किसी को डर लगना चाहिए कि नोबडी इज अबव लॉ, तब भी हमारे लिए एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। हम सबको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि यस, दिस वाज अ फिल्म टू बी टोल्ड एंड ये स्टोरी, और ऐसा नहीं कि एक डॉक्यूमेंटरी टाइप बताया गया। इट्स लाइक इट्स एन एंटरटेनिंग भी होनी चाहिए। इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म टोल्ड इन अ वे, द कोर्टरूम ड्रामा। तो और क्या, जब हम कहते हैं ना सच की हमेशा जीत होती है, इसमें सच की जीत आपको फिल्म में दिखेगी, क्योंकि पूरी फिल्म में जो हकीकत है, पीसी सोलंकी नेवर लॉस्ट वन केस, मतलब एक भी हियरिंग भी है। अगर हियरिंग हारता तो नहीं तो फिर नहीं मिल जाता, तो इसलिए सच की लड़ाई मिलने ही नहीं दिया उस आदमी। मनोज, जैसे हम कहते हैं कि ट्रेलर अभी मैं देख रही थी, उसमें एक डायलॉग है कि बहुत से केसेस देखे हैं और गवाहों को पलटते हुए भी देखा है। तो ऐसे में ये बच्ची गवाह है, उसकी हिम्मत बहुत ज़रूरी था पीसी सोलंकी को उसकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने में। तो वो कौन सी ऐसी बातें थी जिससे आप इस सच का सूत्रधार बन पाए? देखिए, पूरी कहानी अपने आप में बड़ी अनहोनी है। अगर किसी तरीके से भी आप किसी भी एंगल से देखिए इस पूरे केस को और जो लोग जुड़े हैं इस केस से, ये कहीं से भी लगता नहीं है कि ये लड़ाई जीती जा सकती है। क्योंकि पीसी सोलंकी जोधपुर में रहने वाले एक लॉयर, जो कि इतने नामी गिरामी लॉयर नहीं थे, इतने कमाल के का उनका रुतबा नहीं, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने एक एज अ लॉयर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं,
और उनके घर में एक छोटा बच्चा है जिसकी परवरिश भी वो करते हैं, एक बूढ़ी माँ है ना। सो उनकी एक सिंपल सी जिंदगी सिंपल सी भी चल रही जिंदगी है। है, वो भी चल रही है। और साथ में अचानक से उनके दरवाजे पे बाप माँ और बेटी आके खड़े हो जाते हैं, पुलिस आके खड़ा कर देती है कि भाई इनका लॉयर जो है वो तो फ्रॉड निकला, आप देखो आप करोगे। और उस आदमी को पता नहीं क्या सूझा कि उसने ये केस ले लिया और उसने पैसा भी नहीं लिया। अब लड़ाई यहां से शुरू होती है, पैसे बिना पैसे वालों का पैसे वाले से, डर के साथ लड़ाई, हर बार आपके ऊपर खतरा, लड़की के ऊपर खतरा, लड़की के माँ बाप के ऊपर खतरा, गवाह जो है मिटते जा रहे हैं। और आप बात भी किसके बारे में कर रहे बार हैं? बार जो गवाह जो है पुख्ता आने वाला होता है, पता चलता है कि वो मारा गया। रियली मतलब आपने इतने किरदार ऐसे निभाए हैं, मुझे लगता है हर बार आपने जो एंड लेकिन अब आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू वॉच द फिल्म एंड यू लाइक इट। बट ये लोग ने फिल्म देखी है और सुपर्ण भी सुबह आया था, वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और मैं मुझे जो है अच्छा लगेगा जब वो दर्शक देखे जो फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर हाँ, मजा आएगा। हाँ। मनोज, जब आप एक किरदार करते हैं, मतलब मैं फिर से वही सारे किरदार मुझे लगता है कि हर कोई याद रखता है आपके किरदारों को। वो आपका प्रोसेस क्या होता है जब, मतलब आप थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि 1 साल थिएटर कर लो तो आप समझ जाओगे कि एक्टिंग या मतलब शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी आपकी। क्योंकि थिएटर जो है एक्टर्स मीडियम है। जब पर्दा उड़ जाता है उसके बाद उस मंच पे अकेला एक्टर खड़ा होता है, कोई बचाने नहीं आ सकता हमको। अब संभालो खुद को। हाँ, अब संभालो। 200 लोग बैठे हुए हैं, 300 लोग, सब आप ही को देख रहे हैं। अब आपको करना है। तो एक्टर की ट्रेनिंग इतनी भयानक होती है थिएटर में कि जूते लात मार मार के सिखाया जाता है आपको इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपको इतना स्किल्ड होना पड़ता है ताकि आप 2 घंटे तक ऑडियंस को एंटरटेन कर पाए, एंड विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग। हमने थिएटर किया है, हर शो में हमारे पसीने छूटते थे। हर शो में जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता था ऑडिटोरियम का, हम विंग्स में होते थे, और अचानक मरमर की आवाज़ शुरू होती थी और मरमर की आवाज़ बढ़ती जाती थी। जैसे जैसे आवाज़ ऑडियंस की बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पसीने छूटने शुरू होते थे। दिस इज परफॉर्मेंस। ये लाइव परफॉर्मेंस बिना किसी आपके सपोर्ट के बहुत मुश्किल काम है, और 10 साल मैंने किया है। मैं जानता हूँ कि क्या क्या घुटने टूटे हैं हमारे, और किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से आपको मांझा जाता है। और वहाँ पर हर शो के बाद डायरेक्टर जो है सारे कास्ट को स्टेज पे बुलाते हैं, और स्टेज पे सारी कास्ट बैठी रहती है और डायरेक्टर सामने रहता है और चुन चुन के गाली देता है। मैं सुन रही हूँ क्या होता है। चुन चुन के गाली देता है, और ऐसी गालियां जो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता हूँ। ऐसे ही लोगों ने मेरे वीडियो पता नहीं क्या क्या जो है वायरल किए हों। तो लेकिन मैं तो ये थिएटर अगर एक्टर को स्किल्ड होना है, क्राफ्ट सीखना है, तो आपको थिएटर 2 साल 3 साल करना चाहिए। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में आपके पास में कोई सरनेम ऐसा नहीं है जो आपको बचा लेगा और आपको पैसा दे के सिखाएगा, पैसा दे के सिखाएगा। हम लोगों को 500 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये से शुरुआत होकर के अब यहाँ तक पहुँचे हैं, और वहाँ पे भी जो बार्गेनिंग करनी पड़ती है। विनोद जी आपकी तरफ इशारा हो गया। देखो नहीं आप जोक सपाट। तो आपको आपका अपना माई बाप जो है ना, आपका काम है, आपका स्किल है, आपका क्राफ्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2-3 साल थिएटर कर लो यार, क्या दिक्कत है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक्टिंग स्कूल में पैसा देना पड़ता है आपको। सोशल मीडिया से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं ज़्यादा नहीं। ट्विटर मैं खुद अपने पास रखा है, बाकी टीम को दे दिया है मैंने संभालने के लिए, और वो लोग मेरा अप्रूवल लेते हैं हर बार कि क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक मैं देखता हूँ कि उनके अनुसार जो है सबसे ज़रूरी है किसी एक्टर के लिए। मैंने कहा बहुत ज़रूरी है तो संभालिए।
नहीं, आपने कहा कि जैसे ये वायरल हो गया था, तो क्या कभी जैसे देखिए- आप, मैंने सुना है कि आप अपना शूट के बाद या अपना शॉट देने के बाद आप मॉनिटर नहीं देखते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं कि शायद डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि मॉनिटर की तरफ नहीं भागते जाते हैं। हैं, बहुत सारे है ना? जाते हैं, नहीं, ज्यादातर लोग जाते हैं, तो, ज्यादातर। तो इसके पीछे क्या सोच होती, क्यों नहीं देखते आप? बस सीधा सिंपल सा लॉजिक है। और ये शेखर कपूर साहब ने मुझे बहुत साल पहले बताया था मेरी पहली फिल्म में, और मुझे लगा बिल्कुल सही बात है। आपका काम है एक्टिंग करना, कैमरामैन का काम है कैप्चर करना, डायरेक्टर का काम ये देखना कि आपने सही किया कि नहीं किया, अगर सही नहीं किया तो दूसरा टेक आप लेना। अमूमन एक्टर जब जब मॉनिटर देखता है तो परफॉर्मेंस से ज़्यादा वो अपने बाल, अपनी भौं, अपना डबल चिन, अपना जबड़ा शार्प दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे मैं ऐसे करके मैंने परफॉर्म किया है, नहीं मैं ऐसे करके वो लाइन बोलता हूँ क्योंकि तब तक मेरा जो साइड प्रोफाइल में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सो व्हाट्स हैपनिंग दैट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू लुक। अपीयरेंस। सो परफॉर्मेंस का पूरा पर्पस जो है वहीं पे मतलब डिफीट होता है। तो दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस आई डोंट वांट टू डू। मेरा चेहरा जैसा भी है, जैसा भी दिख रहा है, बट कैरेक्टर अगर दिख रहा है तो डबल चिन भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई इस बंदे में है दम। बहुत सारी सोच जो है ना इनकी, मतलब मैं तो बहुत सालों से जान रही हूँ आपको, और यू हैव योर ओन वे। I've been lucky with my ways, nothing else. विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप सपोर्ट कर रहे हैं, शुरुआती फिल्म से जनहित हो गया, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, और अब अटल, मुझे लगता है कि ये सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है, और Thank you so ऐसी much. शुरुआत के लिए एक बंदा ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.